हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा की मुख्य विधियाँ। तो आइए जानते हैं। कक्षा में बालकों की अभिप्रेरित करने की विधियाँ निम्नलिखित हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करने और उनकी अभिरुचि शिक्षण में बढ़ाने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। पाठ्य सामग्री को रोचक बनाकर शिक्षार्थियों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्य सामग्री या पाठ्य विषय वस्तु रोचक तथा शिक्षार्थियों की मानसिक योग्यता के अनुकूल हो। शिक्षार्थियों की आकांक्षा स्तर को उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर ही विकसित किया जाना चाहिए। कभी कभी शिक्षार्थी अपने अपेक्षा स्तर को अधिक ऊपर उठा लेते हैं और जब उस अपेक्षा का स्तर को पाने में नाकाम होते हैं तो निराशा तथा कुंठा का शिकार हो जाते हैं जिससे उनमें सामग्रिक तनाव उत्पन्न होता है और वे शिक्षा में अपनी रुचि खो बैठते हैं। सामूहिक में कार्य करवाने भी अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक विधि है। बालक समूह में कार्य करना पसंद करते हैं। यदि बालकों को सामूहिक कार्य दिए जाएं तो उसकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, सामाजिक मूल्य तथा शैक्षिक अभिरुचि में वृद्धि होती है। शिक्षार्थियों में सीखने की आवश्यकता पैदा की जानी चाहिए। शिक्षार्थियों को इस बात का एहसास करवाया जाना चाहिए कि जीवन में शिक्षा प्राप्त करना कितना आवश्यक है। जीवन में शिक्षा का स्थान तथा शिक्षा के महत्व का एहसास होने पर शिक्षार्थी स्वतः ही शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। समय समय पर उच्च शैक्षिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार की घोषणा करने से भी शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए या पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। शिक्षकों को शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बालक की प्रशंसा करना भी एक प्रकार का पुरस्कार है जो बालक में शिक्षा के प्रति अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। शिक्षार्थियों को खेल विधि द्वारा पढ़ाना बहुत उपयोगी है। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि जिन विषयों को खेल विधि के द्वारा समझाया जा सकता है उन विषयों के लिए आवश्यक है कि इस विधियों का प्रयोग करें। इससे बालक का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि वे शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। शिक्षक सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करने से बालकों में शिक्षा व शिक्षण के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। खेल विधि छोटे बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। शिक्षार्थी में आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न करके भी उन्हें शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित किया जा सकता है। अतः शिक्षक को शिक्षार्थियों में स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव पैदा करना चाहिए। विद्यालय की दिनचर्या में पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सामग्री जैसे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाकलापों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रिया न केवल बालकों में पढ़ाई की थकान को कम करती है बल्कि पढ़ाई में पूरी निष्ठा के साथ संलग्नता भी पैदा करती है। अतः पाठ्य सहभागी क्रियाओं भी शिक्षार्थियों के लिए एक प्रकार की अभिप्रेरणा का काम करती है। बालक में स्वस्थ शैक्षिक वातावरण भी बालकों के लिए शैक्षिक अभिप्रेरणा का कार्य करता है। विज्ञान विषय की पढ़ाई ऐसे कक्ष में हो जिसमें विज्ञान विषय से ही संबंधित पुस्तकें व उपकरण आदि हों। इसी प्रकार भूगोल विषय की कक्षा भूगोल कक्ष में, इतिहास की इतिहास कक्ष में होनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही शिक्षार्थियों में विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। शिक्षार्थियों के प्रेरित करने वाले कारक आत्मसंप्रत्यय यह निर्धारित करता है कि शिक्षार्थी कैसे करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी और वह कैसा महसूस करेगा। कक्ष में संदर्भ में शिक्षार्थी का आत्म संप्रत्यय उसकी अभिप्रेतियों तथा संवेदनाओं के साथ मिलकर यह निर्धारित करता है कि शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं
का कितना प्रयोग कर पाता है। उदाहरण के लिए नकारात्मक आत्म संप्रत्यय होने पर बालक अपनी क्षमता को कम आंकता है तथा असफलता की प्रत्याशा करता है। आवश्यकता पूर्ति एक शिक्षार्थी या व्यक्ति को समान अवस्था में लाती है। व्यक्ति को जब किसी प्रकार की कमी महसूस होती है तो एक संचालित आंतरिक प्रक्रिया उससे उस कमी को दूर करके साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार व्यक्ति की आवश्यकताएं उसके व्यवहार के लिए शक्ति का कार्य करती हैं। शिक्षार्थी या व्यक्ति व्यवहार की भविष्यवाणी उसी आवश्यकताओं के आधार पर की जा सकती है। किसी वस्तु की कमी के अभाव को ही आवश्यकता का नाम दिया जाता है। वस्तु की कमी के अभाव से व्यक्ति में तनाव की स्थिति जन्म लेती है और जब तक उसकी वह आवश्यकता पूरी नहीं होती तब उसका तनाव बना रहता है। आवश्यकता पूरी होते ही तनाव समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक इब्राहिम मैस्लो ने किया था। यह अभिप्रेरणा के क्षेत्र में मान्य सिद्धांत है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को आत्मविकास आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक अधिक्रम में रखा है। कमी की आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकताएं तथा उनकी पूर्ति के बाद आत्मविकास एवं ज्ञानात्मक उच्च आवश्यकताएं हैं। मैस्लो का विचार था कि प्रथम प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के उपरांत दूसरे प्रकार की आवश्यकता अभिप्रेरित करने लगती है। इसी प्रकार द्वितीय आवश्यकता के बाद तीसरे प्रकार की आवश्यकता आदि इसी क्रम में एक के बाद दूसरे वर्ग की आवश्यकता व्यक्ति के अपेक्षित दिशा में कार्य करने की अभिप्रेरित करती है। कुछ व्यक्तियों में कोई विशेष आवश्यकता इतनी बलवती हो जाती है कि आवश्यकताओं के क्रम को छोड़ने व्यक्ति उसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए मैस्लो ने भारत के प्रतियोगियों एवं साधकों की चर्चा की है, जिसमें पांचवी आवश्यकता अर्थात आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता इतनी बलवती होती है कि वे उनके पूर्व की प्रथम से चतुर्थ प्रकार की आवश्यकता को त्याग कर आत्मवास्तवीकरण के लिए साधना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मवास्तवीकरण की जन्मजात आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार या आत्मविकास की आवश्यकताओं के अंतर्गत मैस्लो ने मुख्य रूप से आत्मवास्तवीकरण एवं ज्ञानात्मक आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया है। मैस्लो ने मनुष्य की 7 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है तथा उन्हें एक अधिक्रम या पदानुक्रम में रखा है। इन 7 प्रकार की आवश्यकताओं को 2 मुख्य वर्गों में रखा है। अभावजन्य आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा, प्रेम तथा संबलता आदि आधारभूत आवश्यकताओं हैं। इनकी कमी की पूर्ति हेतु शिक्षार्थी या व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तथा उस दिशा में कार्य करता है। आत्मोन्नति की आवश्यकता, आत्मविकास या आत्मवास्तविकरण की आवश्यकताओं के अंतर्गत उच्च आवश्यकताएं जैसे आत्म साक्षात्कार, ज्ञान एवं समझ तथा सौंदर्योपासना शामिल होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।